नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर फिर से मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। साथियों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो उत्तराखंड के अंदर मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर रिजल्ट को लेकर है। साथियों, लगभग 4 साल पूरे हो चुके हैं। ये भर्ती प्रक्रिया आज भी अधूरी ही है। ऐसी स्थिति में लोग अगर नाराज़ होते हैं, लोगों को अगर गुस्सा आता है तो उनका गुस्सा जायज़ है। 4 साल पूरे हो चुके हैं, ये भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। बहुत बड़ा ये दुर्भाग्य है उत्तराखंड के बेरोजगारों के लिए कि 4 साल पहले जो विज्ञप्ति आई थी वो आज भी पूरी नहीं हुई है। आखिर ऐसा क्यों क्यों इतना लंबा समय इस भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करने में लगाया गया और कितना समय और लगने वाला है? साथियों, मेडिकल कॉलेज के पद स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ आए थे और वर्षवार भी इसमें एग्जाम को हटाकर वर्षवार का जो पैटर्न था वो भी मेडिकल कॉलेज और स्वास्थ्य विभाग में एक साथ ही किया गया था। लेकिन कुछ लोगों के अपने निजी स्वार्थों की वजह से जब स्वास्थ्य विभाग को अलग किया गया और हमने मेडिकल कॉलेज के पदों को भी स्वास्थ्य विभाग के साथ निकालने की बात कही तो कुछ लोगों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए हमारा विरोध कर दिया और लोगों को बरगलाने की कोशिश की कि साथ में भर्ती होगी तो नुकसान होगा, जबकि हम लगातार इस चीज़ को कह रहे थे कि मेडिकल कॉलेज और स्वास्थ्य विभाग की भर्ती साथ में होनी चाहिए। याद होगा आप लोगों को, जब सिर्फ और सिर्फ मेडिकल स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर विज्ञप्ति की बात जारी हुई थी, जब कैबिनेट में ये पास हुआ था हाईकोर्ट के आदेश के बाद, तब एलिंग वेलफेयर नर्सेज फाउंडेशन ने मेडिकल कॉलेज के पदों को भी स्वास्थ्य विभाग के साथ भरने के लिए कई बार आंदोलनों का आह्वान किया। लेकिन कुछ लोगों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए एलिंग वेलफेयर नर्सेज फाउंडेशन के पदाधिकारियों का विरोध किया और पूरे उत्तराखंड में नर्सिंग बेरोजगारों को बरगलाने की कोशिश की कि ये गलत चीज़ें कर रहे हैं, इनका साथ ना दिया जाए, भर्ती की गारंटी हम ले रहे हैं, हम भर्ती साथ कराएंगे। ऐसी ऐसी बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई। लेकिन क्या हुआ? स्वास्थ्य विभाग की भर्ती प्रक्रिया अलग से शुरू हो गई और मेडिकल कॉलेज के पदों पर भर्ती प्रक्रिया लटक गई। उसके बाद फिर 2023 में जब स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी थी, उनको ज्वाइनिंग मिल चुकी थी, उसके बाद मेडिकल ज्वाइनिंग नहीं मिली थी, सॉरी, भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी थी, ज्वाइनिंग मिलनी थी, रिजल्ट आ चुका था। उस समय चिकित्सा चयन बोर्ड द्वारा, उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर भर्ती प्रक्रिया निकाली गई। 12 दिसंबर 2023 से फॉर्म भरे जाने थे, ऑनलाइन आवेदन शुरू थे। लेकिन फिर कुछ लोगों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए पोर्टल बंद करवा दिया और ये कहा कि जितने भी हमारे जूनियर्स हैं, आपकी भलाई के लिए काम हो रहा है, हम आपको बहुत अच्छे से जो है इस भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित कराएंगे, हम आपका हित चाहते हैं। और उत्तराखंड के बहुत सारे होशियार नर्सिंग बेरोजगार साथी उनके बहकावे में आए। उस समय भी हमने जो है उन लोगों का विरोध किया था, लेकिन हुआ क्या? उत्तराखंड के मैक्सिमम बेरोजगार नर्सिंग साथी ऐसे लोगों के पक्ष में चले गए जो अपना निजी स्वार्थ देख रहे थे, सिर्फ अपनी ज्वाइनिंग से उनको मतलब था और दूसरों की भर्ती को वो लटकाना चाह रहे थे। और हुआ वही, 12 दिसंबर 2023 को पोर्टल बंद कर दिया गया। उसके बाद सीनियर्स को, सभी लोगों को ज्वाइनिंग मिली, स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर लोगों को ज्वाइनिंग मिली और वो लोग फिर साइड हो गए। मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर पोर्टल खुलवाने का काम उन लोगों ने नहीं किया। इसके लिए जो है नर्सिंग महासंघ उत्तराखंड द्वारा लगातार कोशिश की गई। पहली बार नर्सिंग महासंघ उत्तराखंड जो है पोर्टल खुलवाने के लिए, ये संगठन उसी समय डेवलप हुआ। इस संगठन ने दिन रात मेहनत की। मुझे आज भी याद है, मार्च 2024 में संगठन अस्तित्व में आया और लगातार इस संगठन द्वारा मेहनत की गई। सिर्फ और सिर्फ नर्सिंग महासंघ द्वारा ही जो है मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर पोर्टल खुलवाने के लिए मेहनत की गई और
हर्ष भाई के नेतृत्व में नर्सिंग महासंघ ने पोर्टल खुलवाया। 11 मार्च 2024 को पोर्टल खुला, 12 मार्च से आवेदन शुरू हुए। अब साथियों, जब मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम पूरा हो चुका है, अब रिजेक्ट लिस्ट और रिजल्ट कब आएगा इसका अता पता नहीं है। हमसे बाद में एएनएम के 391 पदों पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम शुरू होता है और उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 30 सितंबर को पूरा होता है, जबकि हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 16 अगस्त को पूरा हो गया था। 30 सितंबर को उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा होता है। उसके बाद अब उनकी एक लिस्ट जारी हो गई है जिसमें उन लोगों के नाम हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स या तो इनकम्प्लीट है या कुछ ना कुछ डाउट है। उनको 1 हफ्ते का टाइम दिया गया है ताकि वो अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकें। हमारी ऐसी कोई लिस्ट अभी तक नहीं आई है, कब आएगी इसका अता पता नहीं है। साथियों, मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से एलिंग वेलफेयर नर्सेज फाउंडेशन एक उत्तराखंड के सभी नर्सिंग बेरोजगार साथियों से एक मैसेज मैं देना चाह रहा हूं कि 9 नवंबर तक हम इंतज़ार कर रहे हैं। 9 नवंबर तक अगर मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर रिजल्ट आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर मेडिकल कॉलेज की 1455 पदों पर 9 नवंबर 2024 तक रिजल्ट नहीं आता है तो 11 नवंबर को आप सभी नर्सिंग साथी देहरादून में उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड जहाँ पर की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, सभी लोग वहाँ पर 10 बजे मॉर्निंग में एकत्र होंगे। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, 9 नवंबर 2024 तक हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तब तक रिजल्ट आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो 11 नवंबर 2024 को उत्तराखंड के समस्त बेरोजगार नर्सिंग साथियों से मैं निवेदन कर रहा हूं कि सभी लोग रिजल्ट को जल्द से जल्द निकलवाने के लिए उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड में एकत्रित होंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 11 नवंबर 2024 को मॉर्निंग में 10 बजे सभी लोग वहां पहुंचेंगे। बहुत ज़रूरी हो गया है साथियों। 4 साल पूरे होने के बाद भी अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है, भर्ती प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो रही है तो कब पूरी होगी? कितने साल और लगेंगे? क्यों इतना लंबा समय? अच्छा, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर जो लोग अदर स्टेट के कैंडिडेट थे, जब तक उनका क्लियर नहीं होगा तब तक ये रिजल्ट नहीं होगा। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई कि स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर वो लोग कोर्ट गए थे ना। स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर जो अदर स्टेट के कैंडिडेट कोर्ट गए थे तो आपने स्वास्थ्य विभाग का रिजल्ट रोकना था। अगर ऐसी बात है तो भाई मेडिकल कॉलेज का तो उससे कोई लेना देना ही नहीं है। आप स्वास्थ्य विभाग का रिजल्ट रोकते, आप उनको ज्वाइनिंग नहीं देते। एक बात और कहना चाहता हूं मैं साथियों, आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, सभी लोग एसआईटी जांच की मांग करें स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर और मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर। एसआईटी जांच होना बहुत जरूरी है। आप देख रहे हैं किस तरीके से फर्जी लोग जो है भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित हो रहे हैं। उन 8 लोगों का आज तक पता नहीं चला। सबसे पहले अदर स्टेट के कैंडिडेट बाहर नहीं हुए, 1.5 साल से ज़्यादा का समय हो गया है। वो सरकार के खिलाफ गए थे, सरकार ने अभी तक उनको बाहर नहीं किया। पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा, 8 कैंडिडेट ऐसे थे जो कि फर्जी जिनके बारे में ये आरटीआई से ये खुलासा हुआ था कि ये शायद फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर नौकरी हासिल कर रहे हैं। उनमें से फिरोज खान और दूसरा व्यक्ति, 1-2 व्यक्ति जो हैं वो फर्जी भी पाए गए थे। क्या उनको जेल हुई? मैं फिर से इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूं, क्या उनको जेल हुई? फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर नौकरी हासिल करने के अपराध में उनको जेल होनी चाहिए थी। जैसे कि पूजा खेड़कर जो कि एक मैं आपने सुना होगा, एक आईएएस ऑफिसर थी जो गलत डॉक्यूमेंट्स के आधार पर नौकरी हासिल कर रही थी, वो अभी जेल में है। उनको सीधे सीधे फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर नौकरी हासिल करने के जुर्म में जेल में डाल दिया गया। तो फिर क्या फिरोज खान को जेल हुई? क्या उसके एक जो दूसरा व्यक्ति था उसको जेल हुई? और बाकी जो 6 लोग हैं इनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है? इनकी कार्यवाही कहाँ तक पहुंची है? कब ये कार्यवाही पूरी हो रही है? इसके बारे में भी हमें जानना चाहिए। ये बहुत बड़े मुद्दे हैं साथियों। मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर कितने लोग जो हैं, कितने ऐसे लोग हैं?
चाहे वो फर्जी EWS है, चाहे वो गलत डॉक्यूमेंट्स बनाकर जो है इस भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित हो रहे हैं, इन लोगों को चिन्हीकरण करके इनको बाहर क्यों नहीं किया जा रहा है, या किया भी जा रहा है तो इनके ऊपर जांच कंप्लीट हो रही है। क्यों इन मामलों में इतनी जो है देरी हो रही है, ये बहुत बड़ा सवाल है साथी। हमें सोचना होगा, हमें देखना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। सरकार के खिलाफ अदर स्टेट के कैंडिडेट ने केस किया था। सरकार ने 1.5 साल हो चुके हैं लगभग 3 जनवरी 2023 को विज्ञप्ति आई थी स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर। अदर स्टेट के कैंडिडेट तब कोर्ट गए थे, तब से लेकर आज तक सरकार ने उनको बाहर नहीं किया। हमारे या आपके खिलाफ वो केस नहीं था। आखिर क्यों वो बाहर नहीं हुए, क्यों उनके केस पर अभी भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ये बहुत बड़ा सवाल है साथी। हमें समझना होगा। मैं आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ एक निवेदन करना चाहता हूं। मेडिकल कॉलेज की 1455 पदों पर रिजल्ट को जल्द से जल्द निकलवाने के लिए 11 नवंबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोग, और मैं तो यही कहूँगा 1455 के 1455 लोग चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड में उपस्थित हों 11 नवंबर 2024 मॉर्निंग 10 बजे। ये रिजल्ट तभी आएगा साथियों, अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता है रिजल्ट 2024 में निकल पाएगा। स्थिति ठीक नहीं लग रही है। जिस तरह से हालात चल रहे हैं, कोई रिस्पांस, जितने भी हमारे साथी वहाँ पर जा रहे हैं उनको कोई ठीक ठाक रिस्पांस मिल नहीं रहा है। तो ऐसे में क्या करें, हमारी मजबूरी है, हमें एकत्र होना पड़ेगा, एकजुट होकर आगे आना पड़ेगा। हम कम से कम चिकित्सा चयन बोर्ड में जितने भी अधिकारी हैं उनसे वार्तालाप तो करें, पता तो चले आखिर क्यों रिजल्ट लेट हो रहा है। ऑलरेडी हम 4 साल लेट हो चुके हैं। हम उनसे वार्ता करेंगे, उसके बाद हम मंत्री जी से भी मिलेंगे, सचिव सर से भी मिलेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द ये रिजल्ट जो है जारी हो। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट जल्द से जल्द जारी करवाना है। इसके अलावा हमें किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। मैं फिर से एक ही चीज़ कह रहा हूँ, अगर इस वीडियो को हमारे कोई जो अधिकारी हैं, चाहे वो चिकित्सा चयन बोर्ड के अधिकारी हैं या फिर सचिव सर हैं, कोई भी देख रहे हैं, तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि सर जल्द से जल्द जो है मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर आप लोग रिजल्ट जारी करें, ताकि उत्तराखंड के उन बेरोजगार नर्सिंग साथियों को राहत मिल सके जो 4 सालों से इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर कब ये भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होगी। बहुत लंबा समय हो चुका है सर, कई लोग ओवरेज हो चुके हैं, कई बार कोर्ट जा चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर वो लोग कोर्ट गए। उसके बाद जब मेडिकल कॉलेज के 1455 पद आए, वहाँ पर भी फिर दोबारा से वो लोग कोर्ट गए। तो कहीं ना कहीं एक बहुत जो है टफ जर्नी से निकल रहे हैं। अभी भी इसी इंतज़ार में कि रिजल्ट आएगा तो हो सकता है हमारा सिलेक्शन हो जाए, इसी इंतज़ार में वो लोग बैठे हैं। अगर सिलेक्शन नहीं होता है, जो ओवरेज हो चुके हैं उनका फ्यूचर आगे ख़त्म हो चुका है। मेरा आप सभी लोगों से, अपने सभी नर्सिंग साथियों से एक ही निवेदन है, हम 9 नवंबर तक इंतज़ार कर रहे हैं, 9 नवंबर 2024 तक। उसके बाद 11 नवंबर 2024 को मॉर्निंग 10 बजे सभी लोग चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड में पहुंचेंगे और अधिकारियों से हम लोग वार्तालाप करेंगे आखिर रिजल्ट में देरी क्यों हो रही है। उसके बाद हम स्वास्थ्य मंत्री जी से मिलेंगे और उनको अवगत कराएंगे कि इतने लंबे समय से रिजल्ट नहीं आया है, जबकि ANM के जो गलत फॉर्म भरे गए थे या फिर जिनके फॉर्म में कुछ डाउट था, उनकी लिस्ट चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने जारी कर दी है, जबकि हमारी वो लिस्ट अभी तक जारी नहीं हुई है। ऐसा क्यों? तो वो लिस्ट जारी करें जल्द से जल्द, और जल्द से जल्द रिजल्ट जारी करें, जल्द से जल्द हमें नियुक्ति मिले। हम यही चाहते हैं ताकि उत्तराखंड के बेरोजगार नर्सेज जो लंबे समय से, मैं बता रहा हूँ 4 साल से जो इंतज़ार कर रहे हैं इस भर्ती प्रक्रिया के पूर्ण होने का, उनका इंतज़ार खत्म हो सके। साथियों, मैं कमेंट बॉक्स में आप लोगों की राय जानना चाहूँगा, कितने लोग जो है 11 नवंबर 2024 को देहरादून में पहुंचने के लिए तैयार हैं। आप सभी लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कमेंट बॉक्स में। कौन कौन आना चाहता है इस रिजल्ट को, कौन कौन जो है जल्द से जल्द निकलवाना चाहता है, आप लोगों की प्रतिक्रिया का मैं इंतज़ार करूँगा। आगे भी साथियों मैं इसी तरह की जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।